नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति बाण में। प्राचीन काल की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक अत्यंत निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में एक 7 वर्ष का बालक था। नाम था माधव। उसका पिता एक साधारण मजदूर था और माँ पूरा दिन घर के काम में व्यस्त रहती और परिवार का पालन करती। माधव को बचपन से ही भगवान श्री हरि के प्रति अगाध भक्ति थी। उसने कहीं से सुन रखा था कि तुलसी का पौधा भगवान को अत्यंत प्रिय है। जब भी वह मंदिर जाता, देखता कि पंडित जी तुलसी दल लेकर भगवान को अर्पित करते हैं और घंटियां बजाते हैं। माधव के मन में इच्छा हुई, मैं भी अपने घर में तुलसी लगाऊं और रोज श्री हरि को अर्पण करूं। पर ना तो उसके पास गमला था, ना बीज और ना कोई साधन। एक दिन वह नदी किनारे खेल रहा था। खेलते खेलते उसे एक टूटा हुआ गमला दिखा। वह उस टूटे हुए गमले को उठाकर घर ले आया। उसने पास की मिट्टी इकट्ठी की और गांव के मंदिर से एक गिरे हुए तुलसी के बीज को चुपचाप घर पर ले आया। उसने घर के कोने में वह मिट्टी से भरा हुआ टूटा हुआ गमला रख दिया और उसमें बीज बो दिया। प्रतिदिन वह बालक उस पौधे को जल देता, उसे भजन गाकर सुनाता और कहता, हे तुलसी माँ, जल्दी बड़ी हो जाओ ताकि मैं श्री हरि को तुम्हारा पत्ता चढ़ा सकूं। दिन बीतते गए, तुलसी उग गई, हरी भरी हो गई। बालक उसे नित्य धोता, उस पर चंदन लगाता और मिट्टी के दीपक जलाता। जब तुलसी पूर्ण रूप से बड़ी हो गई तो माधव ने एक सुबह उसकी एक पत्ती तोड़ी, गंगा जल से धोया, मिट्टी के बने छोटे से मंदिर में रखे कागज के भगवान विष्णु के चित्र पर चढ़ा दिया। उस समय जैसे वातावरण ही बदल गया। मंद पवन बहने लगी, घर में तुलसी की सुगंध फैल गई और बालक को लगा जैसे भगवान ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया हो। उस रात माधव के स्वप्न में भगवान विष्णु स्वयं आए। बोले, माधव, तेरा प्रेम अमूल्य है। तूने जो पत्ता चढ़ाया वह मेरे लिए वैकुंठ के पुष्प से बढ़कर है। तू मेरी भक्ति में जो सरलता और प्रेम लाया है वही सच्चा पूजन है। सुबह बालक ने यह बात अपने माता पिता को बताई। उनकी आंखों में आंसू थे। वे बोले, हम तो तुझे गरीब समझते थे, पर तू तो भाग्यशाली है जिसे भगवान ने दर्शन दिए। इस प्रकार उस छोटे बालक की निष्कलंक भक्ति ने सिद्ध कर दिया कि भगवान को पाने के लिए न वैभव चाहिए, न वेद, केवल निर्मल हृदय और सच्चा प्रेम चाहिए। जय जय श्री राधे।